अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया फातिमा। रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक ऐसा खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्हों जैसी दूसरी मखलूकों को भी देखा था जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खूनी रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हमें तो तस्बीह अहमद और पाकी बयान करते हैं, क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा कर रहा है वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और कुछ ऐसी चीजों का नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम, अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको चीज़ों के नाम। फिर आज जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं कहता था कि मैं आसमान और ज़मीन के पोसीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसे नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने खाक से सड़े हुए गिरी हुई मिट्टी से बनाया है, उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं कर पाएंगे, लोग तेरा शुक्रगुजार नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेंगे तो मैं जरूर तुम सबको जहन्नम में डाल दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दाना खाओ, पानी पियो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में और कहने लगा, तुम्हारा रब ने तुम्हें दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ, ये कहीं हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। और शैतान ने कसम तक खा ली कि वो उनकी खैर ख्वाह है। पास मरदूद ने धोखे देकर उनके दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्त के पत्तों को तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना करा था? मैंने इस दरख्त से आपको मना नहीं करा था और ये ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तो हमें नहीं बख्शेगा, तू हम पर रहम नहीं फरमाएगा, तब हम तो तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वही जिंदगी गुजारनी है और वही मरना है और वही फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खा के उन्हें माफ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो
اور यहाँ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اسے معافی مانگنے کی بجائے اس نے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی نہ ہو گیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے رب کو منا لینا چاہیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیارے ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور لائک کریں، کامنٹ کریں، آسیہ فاطمہ اسلامک ہب کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنی کامنٹ باکس میں رائے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم۔